15 जून 2020। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में एक ऐसी रात उतर रही थी जो दिखने में बिल्कुल आम लग रही थी। कोई धमाका नहीं, कोई गोली नहीं, कोई युद्ध का ऐलान नहीं। लेकिन कुछ ही घंटों में इसी खामोशी के नीचे इतिहास की सबसे खून से सनी झड़प होने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें बंदूकें नहीं थीं, लेकिन लाशें थीं। एक ऐसी मुठभेड़ जिसे दुनिया कभी आधिकारिक तौर पर युद्ध नहीं कहेगी, लेकिन भारत हमेशा उसे बलिदान कहेगा। यही है गलवान घाटी की कहानी। गलवान घाटी लद्दाख का एक संकरा पथरीला इलाका, जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करता है। ये इलाका भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास स्थित है। ये कोई नई लड़ाई की जमीन नहीं थी। ये विवाद 1962 के युद्ध से चला आ रहा था। लेकिन दशकों से यहां एक अनकहा नियम था। सीमा पर दोनों देश गोली नहीं चलाएंगे। सैनिक आमने सामने आएंगे, धक्का मुक्की होगी, गर्मागर्म बहस होगी, लेकिन ट्रिगर नहीं दबेगा। यही नियम वर्षों तक एक बड़ी जंग को टालता रहा। लेकिन 2020 में कुछ बदल चुका था। अप्रैल 2020। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ अजीब संकेत मिलने लगते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखता है चीन LAC के पास तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। नई सड़कें, नए पुल, नए हेलीपैड। और सबसे चिंताजनक बात, चीनी सैनिकों के अस्थायी टेंट अब स्थायी संरचनाओं में बदल रहे थे। मतलब साफ था, चीन सिर्फ गश्त नहीं कर रहा था, वो जमीन पकड़ रहा था। भारतीय सेना अलर्ट हो जाती है, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है, फॉरवर्ड पोस्ट्स मजबूत की जाती हैं। लेकिन भारत का रुख साफ था, हम युद्ध नहीं चाहते। मई 2020। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठकें शुरू होती हैं। टेबल पर चाय होती है, चेहरों पर नकली मुस्कान होती है। चीन कहता है, हम स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहते। भारत कहता है, तो फिर अपनी पोस्ट हटाइए। कई दौर की बातचीत के बाद एक समझौता होता है। दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। कोई नई निर्माण गतिविधि नहीं होगी। कागज पर सब ठीक लगता है, लेकिन पहाड़ों में सच कुछ और था। भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी जब गलवान घाटी पहुंची तो उन्हें चीनी टेंट नहीं मिले। वहां कंक्रीट की दीवारें थीं, बंकर थे, निगरानी टावर थे। यानी चीन ने पीछे हटने के बजाय अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। ये सीधे सीधे धोखा था। भारतीय सेना को आदेश मिला, शांतिपूर्वक स्थिति को सुलझाओ। इस मिशन की कमान दी जाती है 46th बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को। एक शांत स्वभाव का अधिकारी जिसकी पहचान थी डिसिप्लिन, धैर्य और साहस। उन्हें साफ निर्देश थे, कोई गोली नहीं, कोई उकसावा नहीं, सिर्फ बातचीत। 15 जून की शाम लगभग 20 भारतीय सैनिक कर्नल बाबू के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके पास कोई बंदूक नहीं, सिर्फ डंडे, ढाल और अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा। सामने अंधेरे में चीनी सैनिकों की कतार खड़ी थी। दोनों तरफ सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी कि सांस लेने में दर्द होता था। कर्नल बाबू चीनी अधिकारी से कहते हैं, आपने पोस्ट हटाने का वादा किया था। चीनी अधिकारी टालने की कोशिश करता है। बातचीत गर्म होने लगती है। अचानक पीछे से एक चीनी सैनिक कर्नल बाबू पर लोहे की रॉड से वार करता है। यही वो पल था जब इतिहास का रुख बदल गया। कुछ सेकंड में पूरी घाटी नरक बन जाती है। चीनी सैनिकों के हाथों में कंटीली तारों से लिपटी रॉड्स थीं। कुछ के पास नुकीले डंडे थे। भारतीय जवानों के पास सिर्फ लकड़ी के डंडे। लेकिन उनके पास एक चीज ज्यादा थी, हिम्मत। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाजें, हड्डियों के टूटने की, चीखों की, लड़ने की। कई जवानों को घसीटकर चट्टानों की ओर ले जाया जाता है। कुछ को धक्का देकर सीधे गलवान नदी में फेंक दिया जाता है। नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। जो उसमें गिरा, उसके बचने की संभावना बेहद कम थी। कर्नल संतोष बाबू गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपने जवानों को निर्देश देते रहते हैं, पीछे मत हटना। कुछ देर बाद वे जमीन पर गिर पड़ते हैं।
भारत अपना कमांडिंग ऑफिसर खो देता है। लड़ाई घंटों तक चलती है। धीरे धीरे भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ियां पहुंचती हैं। चीनी सैनिक पीछे हटते हैं। सुबह जब सूरज निकलता है, गलवान घाटी की चट्टानें लाल हो चुकी थीं। भारतीय सेना आधिकारिक तौर पर घोषणा करती है, 20 भारतीय जवान शहीद। चीन कोई संख्या नहीं बताता, लेकिन खुफिया सूत्र बताते हैं उनकी भी भारी क्षति हुई है। शहीदों के शव तिरंगे में लिपटे हुए देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। माएं रोती हैं, पत्नियां खामोश रहती हैं, बच्चे समझ नहीं पाते। पूरा देश शोक में डूब जाता है, लेकिन साथ ही गुस्से में भी। भारत की सरकार आपात बैठक करती है। सेना को खुली छूट मिलती है सीमा पर हर खतरे का जवाब देने की। लद्दाख में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजे जाते हैं। टैंक, तोपें, मिसाइल सिस्टम। अब हिमालय शांत नहीं था। भारत कूटनीतिक मोर्चे पर भी सक्रिय होता है। दुनिया के सामने साफ कहा जाता है, चीन ने समझौता तोड़ा है। धीरे धीरे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत के समर्थन में खड़े होते हैं। कुछ महीनों बाद भारत पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लेता है। यह एक बड़ा झटका था चीन के लिए। पहली बार चीन को पीछे हटना पड़ता है। लंबी बातचीत के बाद कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट होता है, लेकिन विश्वास वापस नहीं आता। सीमा पर स्थायी सैन्य तैनाती बढ़ जाती है। भारत चीन संबंध एक नए दौर में प्रवेश कर चुके थे। गलवान घाटी की लड़ाई सिर्फ 20 शहीदों की कहानी नहीं थी। ये भारत की सोच बदलने वाली घटना थी। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब तैयार रहने वाला देश बन चुका था। गलवान घाटी की उस रात कोई युद्ध घोषित नहीं हुआ था, लेकिन भारत ने समझ लिया था कि शांति की कीमत तैयारी होती है, और जो देश अपने सैनिकों के खून का हिसाब रखना सीख ले, वो इतिहास में कभी गुलाम नहीं बनता।